एक शब्द तो बोल नहीं सकते हैं कि कब कर रहे हैं, कब इंतजार खत्म होगा। हम कुछ नहीं बोल सकते, जो शब्द हम बोलेंगे वो पकड़ लिया जाएगा, परिवार में भी और यहाँ पे भी। चिराग जी उपहार नहीं दिख रहा बहनों के लिए कहाँ, वही देखना चाह रहे हैं। हमारा भांजा नहीं चाहता कि हम शादी करें, ये बोलता है मामा हमारे साथ रहने चाहिए। आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर चिराग पासवान को मिठाई खिलाकर जो है भाई की लंबी उम्र की दुआ मांगते तमाम जो बहनें हैं वो दिख रही हैं। और कहीं ना कहीं राखी का त्यौहार काफ़ी खुशी और हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। उनकी माँ रीना पासवान समेत जो बहनें हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और स्पष्ट आप देख भी पा रहे होंगे कि कितनी खुशी से और हर्षोल्लास से भरी हुई ये तस्वीरें चिराग पासवान की आवाज़ से हम आपको लाइव के माध्यम से दिखा रहे हैं। चिराग जी उपहार नहीं दिख रहा बहनों के लिए कहाँ, वही देखना चाह रहे हैं। कैसा लगा? बहनों ने भी सुनिश्चित कर लिया कि उपहार मिल जाएगा। क्या देंगे चिराग जी? क्या गिफ्ट देने वाले हैं? मैं ईमानदारी से बोलूं, मैं तो क्या ही दूंगा। जो दिया है वो मेरी बहनों ने मुझे दिया है। मेरे पिता के जाने के बाद जिस तरीके से एक रक्षा कवच बनकर मेरी सारी बहनें मेरे साथ खड़ी हुई हैं, तो उसके बदले में मैं इनको कुछ नहीं दे सकता हूँ। बट हाँ, फिर भी जो ख्वाहिशें हैं वो तो दे ही दूंगा। कुछ चीज़ें हैं, पर इन्होंने जिस तरीके से मुझे संभाला कठिन समय में, इनका जो प्यार साथ मिला उसकी तुलना किसी गिफ्ट से नहीं की जा सकती। इसका इंतजार आपको रहता है रक्षाबंधन का? बहुत ज़्यादा। और आप यकीन नहीं मानिएगा, अभी हमारे जितने भांजे हम लोग सब यही बात कर रहे थे। सब आके बोल रहा था कि हम मम्मी, मतलब हमारी बहनें और इनकी माताएं, कि पिछले 1-1.5 महीने से ऐसा लग रहा है घर पे शादी का माहौल हो। 1-1.5 महीने से तैयारी चल रही है। तो ये, और हम लोग भी काफ़ी समय से राखी का इंतज़ार रहता है। सारी बहनें, पूरा परिवार एक साथ होता है। अरे प्रभु, आज राखी मनाए। इसका देखिए, हमारा भांजा नहीं चाहता कि हम शादी करें, ये बोलता है मामा हमारे साथ रहने चाहिए। बहनों को कितना इंतजार है, बहनों को कितना इंतजार है भाभी लाने के लिए। मैं बहनों से पूछ रहा हूँ कितना इंतजार है। चिराग एक शब्द तो बोल नहीं सकते हैं कि कब कर रहे हैं, कब इंतजार खत्म होगा। हम कुछ नहीं बोल सकते, जो शब्द हम बोलेंगे वो पकड़ लिया जाएगा, परिवार में भी और यहाँ पे भी। परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। और उस दिन पूछा जाएगा हमसे, तो हम कोई शब्द इसमें नहीं। आज भाई बहनों का त्योहार है, हमारे जीजा जी लोग भी हैं यहाँ पे। भाई बहनों के त्योहारों में पर हाँ, मैं तमाम बिहार वासियों को, देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई देता हूँ। तमाम बहनों को ढेर सारी बधाई देता हूँ। ये एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे भाई बहन एक दूसरे की रक्षा का वादा, ये सिर्फ भाई ही बहन की रक्षा करे नहीं, इस बात का मैंने अनुभव किया, इसलिए बोल रहा हूँ। ये रक्षा सूत्र जो हर साल मेरी बहनें मेरे हाथ पे बांधती हैं, यही कारण रहा जिसने मुझे ताकत दी, लड़ने की ताकत दी, पुनः अपने पाँव पे खड़े होने की ताकत दी। तो मुझे इस बात का एहसास है कि भाई से ज़्यादा बहनें भाइयों की रक्षा करती हैं। उनका प्यार, उनका संरक्षण भाइयों को ताकत देता है। तो ये एक आपके इंतजार में है रक्षा की बिहार में। जी,
करोड़ों को आने बिहार से आप बिल्कुल। आपसे रक्षा और मैं बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। मुझे इस बात की चिंता रहती है आज की तारीख में जिस तरीके से बिहार में अपराध है। हमारे, खैर आज त्यौहार का दिन है, राजनीति नहीं करनी चाहिए, बट हाँ, मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूँगा, जब तक आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपसे और कुछ चाहिए नहीं चाहिए, बट कम से कम मेरी बहनों को सुरक्षा का भाव दें। आए दिन जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो, उत्पीड़न हो, सामाजिक कुरीतियाँ हो, उनसे कम से कम मेरी बहनों को सुरक्षा मिले, ये अपेक्षा हम लोग ज़रूर करते हैं। और इसी वादे के साथ मैं आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ कि ऊपर वाला, मेरे पिताजी अपने आशीर्वाद से मुझे इतनी शक्ति दें कि कम से कम बिहार की बहन बेटियों की मैं रक्षा करूँ। सीएम नीतीश कुमार आज महाराष्ट्र के लिए निकल रहे हैं, बैठक होनी है, तीसरी बैठक, क्या निर्णय निकल कर आएगा? भाई, निर्णय तो बैठक के बाद ही पता चलेगा क्या निकल कर आएगा, पर वो निर्णय मेरे मुख्यमंत्री को स्वीकार्य होगा कि नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी इस उम्मीद में लंबे समय से थे कि उनको संयोजक बनाया जाएगा, बट जब वो ये कहते हैं कि भाई मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, तो मानिए कि वो उस पद के लिए सबसे ज़्यादा जिद पर है, उनकी ना में ही उनकी हाँ होती है। ऐसे में शाम तक बैठक के बाद जो भी निर्णय आएगा, क्या वो मेरे मुख्यमंत्री को स्वीकार होगा या बेंगलुरु की तरह इस बैठक से भी वो नाराज़ होकर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बट चिंता इस बात की है कि गठबंधन की तीसरी बैठक हो रही है, पर ना इनकी नीति अभी तक तय हुई है। नेता तय होगा नहीं होगा, क्योंकि सबको प्रधानमंत्री बनना और सबके दावेदारी वहाँ पे पेश हुई है। आज सुबह से तमाम दलों के प्रवक्ताओं ने अपने अपने नेता की, केजरीवाल जी की तरफ से आया है, उद्धव जी की तरफ से आया है, ममता जी की तरफ से आया है, शरद पवार जी की तरफ से आया है, केजरीवाल जी की तरफ से आया है, और मुख्यमंत्री जी जो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे, उनको तो भाई प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके दल के नेता लगे हुए ही हैं। तो ऐसे में नेता तो दूर की बात है, बट नीति तक तय नहीं हो पाई है। सबसे पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होना ज़रूरी था, बट अभी तक एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम, अलग अलग विरोधाभास के दल हैं इसमें भाई, अलग अलग पार्टियां हैं जिनकी विचारधाराएं अलग हैं, जिनके सिद्धांत अलग हैं। आप जब एक मंच पर आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात करनी चाहिए थी, बट उस पर अभी तक चर्चा हुई नहीं है। ऐसे में ये गठबंधन लंबे समय तक चलेगा, इस पे संदेह है, पर आने वाला समय बताएगा कि इस गठबंधन का क्या स्वरूप रहता है या नहीं रहता। थैंक यू। थैंक यू।